ग्राह घट घट निमसै सोई, घट पूटे घट कब है ना होई। तां घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड़ अव घट कत तावा। तां घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड़ आव कट कत तावा। साहिब सच्चे पातशाह ज़ाहरा जहूर धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों, वड भाग्य खाम सतगुरु जी की गोद विच बैठ के शरधा प्रेम भावना दे नाल हजूर सच्चे पातशाह जी की बाणी पढ़ सुन के अपने जीवन नूं सफला कर रहे हाँ। बड़े प्रेम भावना दे नाल आप जी ने गुरमुख प्यारिਆਂ पासों रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण कीता है। सतगुर कृपा करे गुरबाणी साडे हिरदे दे अंदर वस जाए अते गुरबाणी अनुसार सानू जीवन जाउण दी जाच आ जाए। ये अरदास गुरु चरनां विच करिए। शब्द विचार दी आरंभता तो पहला दशमेश पिता सरबंस दानी धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो पते दी सांझ साडे नाल सांझी कीती, आओ बड़े प्यार अदब सत्कार नाल इक्के वारी कहण ते सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार शब्द विचार मुताबक आप जी ने श्रोमणी भगत भगत कबीर जी की रसना तो उच्चारण हुई गौड़ी 52 अखरी उस दे 2 छंदां दा पाठ सरवण कीता। इन्हां छंदां दे अंदर 8, 9 अते 10 नंबर छंद है जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी 340 अंग दे उत्ते सुभाईमान हैं। भगत कबीर जी ने इन्हां बंधां दे अंदर समुची लुकाई दे लई समुचे संसार दे जीवां दे लई जो उपदेश साडे नाल साझा कीता है, उसनूं समझण दा ते विचारण दा असी यतन करना है। भगत कबीर जी ने इन्हां बंदां दे अंदर जो कृपा कीती है, गग्गा गुर के बचन पछाना। संसार दे अंदर सब तो औखी घाटी है पहचान करनी। सारी जिंदगी बंदे दी लंघ जाती है पर सच की पहचान नहीं कर पाता। बंदा ये समझ नहीं पाता कि भी झूठ की है सच की है। बंदे की हालत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने दर्शाई है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाणी विच बचन करदे आ, सतगुरु जी कहंदे आ बंदे वाल जदों झात मारदे आ ना, बंदे की हालत है झूठ समगरी पेक सच कर जाने।
ये झूठ नूं सच समझ लैंदा है ते सच नूं ये झूठ समझ लैंदा है। पहचान नहीं ना, जे पहचान होवे ते सच नूं सच समझे, झूठ नूं झूठ समझे। ये एक दिन का वरतारा नहीं, ये 10 दिन का वरतारा नहीं बंदे दे नाल घटदा, सारी जिंदगी बंदे दे नाल ही चलदा रहिंदा है। जिमें जिमें दी बंदे दी आदत हैबिट बन जाती है ना, बंदा उस मुताबक फिर सोचना शुरू कर दिंदा है। बस इहदी सोच, इहदी सुरत जदों झूठ कमान लग जाती है, फिर इहनूं सच नज़र ही नहीं आउंदा, ना ही ये सच नूं वेखना चाहुंदा है। फिर इहदी जिंदगी किहो जी बन जाती है, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै ना ही कह चढ़िया। इनू पता ही नहीं कित्थे चढ़ गया, सच रूपी चंद्रमा तो कोहां दूर चलिया जाता है। ते अज ये हकीकत है संसार दी, कह लो कि भी संसार दी ये दुर्दशा बन गई है। अज भी संसार धन गुरु नानक महाराज या भगत कबीर जी वर्गिया ने, भगत फरीद जी वर्गिया ने, गुरु साहिबाना ने जिस कूड़ दी दुनिया चों कढ़ के सानू सच दे मार्ग दा पांधी बनाया सी ना, असी उस मार्ग दे पांधी बने ही नहीं। असी कदी चाहया ही नहीं कि भी आपां बणीए उहदे। हजूर ने तो उन्हां लोकां नूं भी जाके ये गल समझाई सी, भावें वो बनारस की धरती ते बैठे ठग सन, भावें वो हरिद्वार की धरती ते बैठे वो लोग सन विपर, जिहड़े संसार नूं झूठ दे अंदर ही धर्म दीयां गल्लां समझा रहे सन। क्यों? उन्हां नूं कदी सच की पहचान ही नहीं सी उन्हां ने होण दित्ती। गुरु नानक महाराज जी ने उन्हां नूं जाके पकड़िया। एवें नहीं साने बोल कह दिते सतगुरु जी ने, कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नावै जियां घाए, जोगी जुगत न जाने, अंध तिन्ने उजाड़े का बंद। ये तिन्ने उजाड़े का बंद ने। अज भावें असी इस गल नूं समझण तो इनकारी हो जाने आ, पर गुरबाणी दे अंदर गुरु साहब ने ये गल सानू समझाई है, पहचान कराई है, झूठ की है, सच की है। फिर मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो। धर्म के नाम के उत्ते अज भी झूठ परोस के साडी थाली विच रखिया जांदा, चेते रखना। कह लो कि भी जहर सानू खवाया जा रहा, अमृत वाले पासे सानू लैके नहीं जाया जा रहा। अज भी ये हालात साडे ने। अज भी चेते रखना, असी मूर्ति पूजक, अज भी असी उन्हां जानवरां दियां पूजा, अज भी असी उन्हां दरख्तां दियां पूजा। कोई सूरज नूं पानी पिया दिंदा है, कोई चंद्रमा नूं पिया पूजदा है। अज भी आपां उन्हां झूठां दे अंदर फसे होए आ। माफ़ करना, जिस गुरु ने लम्मा समा ला के इस कूड़ दे विचों कढ़ के सच की बात सानू समझाई सी ना, उन्होंने आपां समझ नहीं पाए। मैं फिर बेनती करां, ये अक्सर ही बचन आपां पढ़ते ते सुनते रहने आ दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यही गल आखी सी, जब ये गह विपरन की रीत, ये सच नहीं सी। ये विपरन दियां रीतां जिहड़ियां तूं अपना के बैठा है ना, कूड़ दियां झूठ दियां, उन्हां लिए सच होणगियां। पर गुरमत दे वेड़े दे अंदर, गुरमत दे अदारे दे विच जिहड़ा रहिंदा है ना, उहदे लिए सब कुछ चेते रखना झूठ है। मैं पहले ही बेनती करती, झूठ समगरी पेक सच कर जाने। जो सच है वो सच नहीं है, चेते रखना। एवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नहीं सी आख्या सानू। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू समझाया, जब ये गह विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। खालसा उही सी ना जिहड़ा इन्हां परंपरावां दे विचों जो संसार अपनाई बैठा है, उहदे चों निकल के गुरु दी प्रतीत जिन्हों आ गई। चेते रखना, वो सच नाल जुड़ गया ते उन्हें फिर सच की पहचान कर लई। फिर उत्थे ही आवां, सब तो औखी घाटी है सच की पहचान करनी।
सब तो औखी घाटी गुरु सानू पहचान कराउंदा है। तुसीं तां जपजी साहिब दी आरंभता ही जदों करदे हो ना, गुरु आरंभता वेले ही सानू चेते रखना निरंकार दी पहचान कराउंदा है। गुरु कहंदा सिक्खा ख्याल रखी जिहदी गल तू करन लगा है ना, जिहदे बारे तू पढ़न लगा है, ओदी पहचान इन्हां अखरां दे विचों तू करनी है। किहड़े अखर? पहली गल रब जिहड़ा आद सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक होसी भी सच। ये रब वो है जिहड़ा आद तो लैके जुगां जुगां दे मुढ़ तो अंत तो लैके अखीर तक चेते रखना उस परमात्मा ने सच ही रहना है। इस गल दी तू पहचान कर लै, इस गल नूं तू समझ लै। भगत कबीर जी सानू ये गल समझाउंदे आ, गग्गा गुर के बचन पछाना। गग्गा अखर सानू ये गल समझा रहा कि भी हे भाई, जिन्हां ने गुरु दे शब्द दे राही, बचन हुंदा है गुरु दा शब्द, गुरु दे बोल, जिन्हां ने गुरु दे बोलां राही, गुरु दे बचनां दे राही, गुरु दे शब्दां दे राही उस निरंकार वाहिगुरु नूं पहचान लिया। सतगुरु जी कहंदे दूजी बात ना धरे ही काना। वो किसी दूजी गल नूं अपने कान ते नहीं धरदा, भाव फिर वो किसी दूजी गल नूं समझना नहीं चाहुंदा। क्यों? उहदे लई फिर दूजी गल कोई मायने नहीं रखदी। क्यों? एक निरंकार दी गल फिर उहनूं चंगी लगदी है। गुरु अर्जन देव महाराज जदों तुसी सुखमनी सहबाणी पढ़ते हो ना साध संगत, सुखमनी सहबाणी पता नहीं क्यों साडा हिरदा साडा मन इहो जिहा बन गया, पढ़दियां होयां भी असी समझना नहीं चाहुंदे। माफ़ करना, जे पढ़दियां होयां असी समझना शुरू कर दईए ना, फिर साडे लई कुछ भी औखा नहीं, सब कुछ सौखा ही सौखा है। औखा तो असी अपने आप लिए आप बना लिया। असी कहने बाणी सानू समझ नहीं पैंदी। क्यों? पढ़न लग्या असी कदी ध्यान दिता ही नहीं। जे ध्यान दईए, वो भी स्टूडेंट हुंदे आ ना क्लास दे अंदर, जिन्हों टीचर एक बारी समझावे तो उहदी समझ विच पै जांदा है। कई ऐसे हुंदे ने बार बार समझाण ते भी उन्हां नूं समझ नहीं पैंदी। भावें जिन्ना मर्जी उन्होंने वो कही जाए, जिन्ना मर्जी वो बोली जाए, जिन्ना मर्जी डराई जाए, किसी भी कारण करके उन्होंने वो गल समझ विच नहीं पैंदी। क्यों? उन्होंने आपां पता की कहने आ, या तो ये समझना नहीं चाहता या फिर ये मंद बुद्धि है। कोई ना कोई गल तां जरूर है। मैं बेनती करा, या तो असी विपर दियां रीतां नूं छड्डना नहीं चाहुंदे, इस करके असी गुरु की गल नूं समझना नहीं चाहुंदे, या फिर असी ध्यान दे नाल पढ़दे नहीं। दूजी ये भी हो सकती है। बहुती गल तां मैनूं ये नज़र आउंदी है कि भी जदों असी अपने अंदरों कूड़ नूं कढ नहीं ना पाउंदे, आपां उहनूं छड्ड नहीं पाउंदे, आपां गुरु की गल नूं समझ भी नहीं पाउंदे। पहिलां दूजियां गल्लां नूं बाहर कढना पएगा, फिर गुरु की गल समझ विच आएगी। सुखमनी साहिब पढ़न वालिओ, ये बचन ख्याल विच रखिओ। पढ़दे तुसी भी हो, पढ़दे वो भी लोग ने जिहड़े गड्डियां दे विच भी सफ़र कर रहे आ, बसां विच भी सफ़र कर रहे आ, घरां विच भी बैठे पढ़ रहे आ। पढ़ वो भी रहे ने, पढ़ तुसी भी इत्थे लैणा दोपहर नूं। मैं बेनती करां, बचन किहड़े ने जिन्हां दे विच गुरु की गल नूं सानूं समझाया सुखमनी साहिब दे अंदर? ध्यान नाल सुणिओ। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे आ, उत्तम सलोक साध के बचन। हुण ये किन्ने सौखे जे ने, जे आपां इहदे अर्थां नूं करिए कि कोई औखे अर्थ नहीं है, इहदे बड़े सौखे जे अर्थ ने, पर फिर भी सानूं समझ नहीं पै रहे। फिर भी आपां समझ तो कन्नी कतरा जाने आ, फिर भी आपां दूर चले जाने आ पढ़दे पढ़दे इन्हां बचनां तो। उत्तम सलोक साध के बचन, गुरु अर्जन देव महाराज जिहड़े कहंदे आ, जिहड़े साधु गुरु दे बचन ने ना, जिहड़े गुरु दे बोल ने भाई, वो बड़े उत्तम ने। उत्तम भाव सब तो श्रेष्ठ ने। इन्हां बचनां वर्गा दुनिया ते कोई बचन ही नहीं है।
मैं एक दिन तुहाडे नाल सांझ कीती सी, जेड़ा इन्हां बचनां नूं अपने हिरदे रूपी पल्ले नाल बन लेगा ना, पार उतारा उहदा ही होना है। अगे जाके फिर गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे आ, उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन। ये जेड़े बचन ने अमलीक ने, लाल रतन ने, सुनत कमावत होत उधार। कह लगे उधार तां ही होना इन्हां बचनां दे राहीं, जे सुणदियां पढ़दियां विचारदियां, जे तू इनू अपने हिरदे दे अंदर धारण कर लिया, जे हिरदे दे अंदर धारण नहीं किया, फिर चेते रखी फिर उधार नहीं। इसे नूं गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे रोज पढ़दे हो, जे को खावै जे को भुंचै तिसका होए उधारो। उधार ही उहदा होना है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने इन्हां बचनां नूं चेते रखना रत्ना दे नाल तुलना दिती है। गुरु अमरदास महाराज कहंदे आ, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। कह लगे ये बड़ा कीमती शब्द है, ये बड़े कीमती वचन ने। कह लगे जिवें लोग हीरियां दी सोनियां दी इस कीमती चीज़ां दी संभाल करके रखते अपने घरां दे अंदर, हजूर कहंदे आ एक काम कर जिहड़ा बचन रत्ना वर्गा है, इस बचन नूं मैं छीक गांठरी वाधा गंढ दे के अपने हिरदे रूपी पल्ले दे नाल बन लै। ऐसा ही एक बजुर्ग सी जिन्ने बचन नूं अपने हिरदे दे अंदर धार लिया। उन्हें फिर कदी भी इस बचन नूं अपने हिरदे चों बाहर नहीं कढ़िया। मैं एक छोटी जी कहानी का सहारा लेना चाहुंदा ताकि गल समझ लग जाए। कहन लगे एक बजुर्ग बस दे विच सफ़र कर रहा। बस दे विच सफ़र करदिआं उहदा पर्स जिहड़ा सी ना बस विच डिग गया। आपां सिर्फ एक पक्ष लैना गल नूं समझण दे लई, होर अपना इहदे विच कोई मकसद नहीं है माफ़ करना। वो पर्स जदों बस रुकी तो वह पर्स जिहड़ा सी जिहड़ा डिग्गा वो कंडक्टर दे हाथ विच लग गया। उन्हें सारी बस दे विच जिन्ने भी सवार सन सब नूं कहा कि भाई ये पर्स जिसदा भी है ना, वो कोई निशानी विखा दस के ये पर्स मेरे को लै जिओ। लास्ट दे विच ना वो बजुर्ग बाबा जिदा वो पर्स सी वो आके कंडक्टर नूं कहन लगा पुत्त वे ये पर्स मेरा है। अगों वो सियाणा सी कहन लगा बापू की निशानी है कि भी ये पर्स तेरा है। कहन लगा पुत्त इस पर्स दे अंदर ना मैं एक शब्द लिख के पाया होया है। वो शब्द है औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। उन्हें पर्स खोलिया, पर्स खोल के जदों वेख्या सच विच वो शब्द उहदे विच लिखिया पिया होया सी। कहन लगा बापू गल तां तेरी ठीक है, तेरे ही पर्स है, पर मैं एक गल तो हैरान है। किहड़ी गल? कहन लगे जदों बंदा व्याया जाता है ना, ये अपने पर्स दे अंदर अपनी ते अपनी घर वाली दी फोटो रखदा है। तुसीं आम वेख्या होएगा लोकां नूं इस तरह ही करदे ने। या जदों उहदे घर बच्चे आ जांदे आ फिर वो अपने पर्स दे अंदर अपने बच्चियां दियां फोटोआं रखदा है। मैं पहली बार ये गल वेखी है किसी ने अपने पर्स दे विच अपनी घर वाली दी फोटो नहीं, अपने बच्चियां दी फोटो नहीं, अपने माँ बाप दी फोटो नहीं, तू ये शब्द लिख के पाया। मैं कारण पुछ सकदा इहदा कारण की है? तेरी हालत मैनू कुछ चंगी नहीं लगदी। उन्हें आख्या पुत्र इस कहानी दे पिछे बड़ी वड्डी कहानी छुपी हुई है। कहन लगा बापू मैनू दस की कहानी है? दसन लगा। कहन लगा पुत वे एक दिन मैं सख्त बीमार हो गया, पहचान करनी है, चेते रखना आपां।
पहचान आ जाए सानू चेते रखना गुरु का बचन साडे लई रत्ना वर्गा है। जे पहचान ना आवे सानू फिर बचन साडे लई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर साडे लई बचन। पर गल है पहचान करन दी। कोई शब्द साडे जिस दिन हिरदे दे अंदर वस गया सानू गुरु दी ते रब दी पहचान आ जाएगी, समझ लग जाएगी गुरु दी। कहन लगा पुत मैं सख्त बीमार हो गया ते सख्त बीमार तो बाद मेरे बच्चियां नूं चाहीदा सी मेरा इलाज कराउणा। मैं मंजे ते पिया तड़फदा पिया, मैं पुकारा पिया करदा मेरा इलाज करवा दिओ। पर एक दिन ऐसा आया, कुछ दिनों बाद ही एक ऐसी घटना वापरी। कहन लगे मेरा जिहड़ा पुत्त सी ना, कहन लगे वो किसे नूं अपने नाल लैके आ रहा है। वो नाल लैके आया, उन्हें अपने मोढे ते बैग टंगिया। मैं सोचिया कोई वैद होवेगा, मैं सोचिया कोई डॉक्टर होवेगा। कहन लगे उन्हें आउंदियां सार, डॉक्टर की करदा है आउंदियां सार नबज चेक करदा है। कहन लगे हैरानी उदों होई जदों उन्हें मेरी बांह फड़ के नबज चैक नहीं की। कहन लगे मेरा अंगूठा फड़ के ते उन्हां कागजां ते लवाउण लग गया जिहड़े जमीन ते जायदाद दे कागज सन। कहन लगे मेरी गल समझ विच पै गई, ये मैनू प्यार नहीं करदे, ये मेरी जमीन जायदाद नूं प्यार करदे आ। कहन लगे पुत मैं हुण असल गल तैनूं दसणी चाहुंदा। मेरे पिंड दे अंदर जिहड़ा गुरु घर सी ना, गुरुद्वारा सी जिहड़ा, उस गुरुद्वारे दे वाजे दे विचों आवाज़ आ रही सी बड़ी प्यारी, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। कहन लगे उस दिन शब्द मेरे कन्नां विच पिया, वो कन्नां विच ही सीमत नहीं रह गया, वो मेरे हिरदे दे अंदर वस गया। ऐसा हिरदे दे अंदर वसिया मैं लिख के उन्होंने अपने परस विच पा लिया। एक गल दी पहचान हो गई, इस गल दी समझ लग गई कि दुनिया दे अंदर जे किसी नूं पहचानना है वो निरंकार नूं पहचान। दुनिया दे अंदर कोई भी ऐसा नहीं जेड़ा चेते रखना सच्चा होवे, सब झूठ दे उत्ते टिके हुए ने। कहन लगे पुत्र उस दिन का मैं शब्द अपने परस दे विच पा के रोज़ ही इनू पढ़दा, रोज़ ही मैं इस ते तुरदा। गल सी पहचान दी। जदों तक पहचान नहीं सी उदों तक चेते रखना जिंदगी दे अंदर दुख ही दुख सन। जदों पहचान आ गई सतगुरु जी कहते हैं कि भी उस दिन गल सारी समझ विच आ गई कि भी साडे नाल रहन वाला है ते निरंकार है। जे साडे नाल कोई चलण वाला है तो वह रब है। हजूर सच्चे पातशाह बाणी विच कहते हैं गुर का बचन बसै जी नाले। क्यों? गुरु का बचन बड़ा कीमती है, गुरु का बचन बड़ा अमोलक है। एक मैं बेनती होर तुहाडे चरनां विच करां, जे मेरे वर्गा ये गल आखे कि भी गुरु का बचन मैं कमा नहीं सकता, खरीदिया ते जा सकता है ना, किसे मुल हट्टी तो पैसे दे के मैं बचन खरीद ला तो अज हो भी ऐसा रहा, माफ करना। बड़ियां ऐसियां दुकानां ने दे धारियां ने जिहड़ियां बना के खोलियां हुई ने, जेड़े चेते रखना धागियां दे विच मड़ के तवीतां दे विच मड़ के तुहानू शब्द दिंदे आ ते कहंदे आ शब्द लै जा। ना कहंदे आ पढ़ इनू, ना कहंदे आ सुन इनू, सिर्फ अपने गल विच पा के टंग के तुरिया फिर। पहली गल ते ये समझो, धन गुरु नानक महाराज जी तो लैके 10वें पातशाह तक या हुण तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने किसी नूं भी धागे तवीतां दे अंदर लपेट के नाम या शब्द नहीं दिता, बचन नहीं दिता। ये गल नूं ध्यान नाल समझियो। जेड़े दिंदे आ ना, चेते रखना वो झूठे भरमी ते पखंडी हो सकदे आ, वो गुरु दे बचन कमाउण वाले नहीं हो सकते। क्यों? गुरु दा बचन ते हट्टां ते मुल विकदा ही नहीं, गुरु दा बचन ते पैसे दे के मिलदा ही नहीं। क्यों नहीं सानू ये गल ते यकीन आउंदा? गुरु अमरदास महाराज कहंदे आ हर आप अमुलक है,
मुल ना पाया जाए। उते अपने आप विच बड़ा अमोलक है, उते अपने आप विच बड़ी कीमत रखदा है। तू अपनी जिंदगी का सारा सरमाया भी लेखे विच ला दे ना, तां भी रब नूं खरीद नहीं सकदा। असी लिया के चंद रुपइयां दे चेते रखना मूर्ति ते जड़ दिंदे आ अपने घरां दे अंदर, असी रब खरीद लिया। नहीं साध संगत, रब खरीदिया नहीं जे जांदा। हजूर कहंदे आ हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसै विटों रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए। अपना आप कढ दे जे तेनों इहो जिहा सतगुर मिल पिया। क्यों? ये बड़ा अमोलक है। दूजी एक होर बेनती ध्यान नाल इसे विच ही कहदे आ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ ਮੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। मैं फिर उत्थे ही आ चलिया, आपां सुखमनी साहिब पढ़ते जरूर हाँ पर माफ़ करना समझते नहीं। जे समझिया हुंदा सानू पता हुंदा धागे तवीत देण वाले सब झूठे पखंडी ने, इक्को सच्चा है मेरा गुरु, जेड़ा मैनू गुरु रब की पहचान करा के उहदे नाल जोड़ के कहंदा सतगुर सिख को नाम धन दे। हुण इत्थे ये नहीं आखिया कि भी कोई देहधारी ही नाम दे सकता है। इत्थे सिर्फ इक्को नूं हक है नाम देण दा, वो है गुरु ते निरंकार। इक्को नूं हक है, दूजा कोई नहीं चेते रखना नाम दे सकता, सिर्फ गुरु दे सकता है। गुरु तो बिना दूजा कोई नहीं। जे मेरे वर्गा भी आखे ना मैं तेरी झोली विच नाम पा देंगा, नहीं साध संगत मैं नहीं जे पा सकता। हाँ जोड़ सकते हो तुसी बाणी दे नाल, पर जो कुछ गुरु ने तुहानू देना है वो मेरे को थोड़ा तुहानू मिलना है, नहीं वो तुहानू गुरु दे कोलों ही मिलना है। सो बेनती करा गुरु दे राही रब दी पहचान करिए। सतगुरु जी कहंदे जिस दिन गुरु दे राही तेनू रब दी पहचान आ गई ना, किन्ना चंगा जीवन सी। उस बाबे अमरदास दा हजे गुरु नहीं, ना ही अजे गुरु दे सिख बने ने, ना ही अजे सिख ने ते ना ही गुरु ने। किन्ना चंगा अंदर जीवन सी उस बाबे अमरदास दा, जिस दिन बीबी अमरो जी पासों शब्द सुनिया, गुरु दी निरंकार दी पहचान कराती। धन गुरु अंगद दे महाराज ने पहचान करके निरंकार दे नाल जोड़ दिता। फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो, जिस दिन बाबा लहणा जी धन गुरु नानक देव महाराज जी दी शरण विच आए ना, ते शरण विच आके गुरु नानक देव महाराज जी दी बड़ी घाल कमाई कीती। उन्होंने बड़े बचन गुरु दे कमाई उन्होंने कीती। जिस दिन गुरता गद्दी दी वारी आउंदी है ना साध संगत, उस दिन गुरु नानक महाराज जी एक गल कहंदे आ। उत्थे गुरु नानक पातशाह दा परिवार भी है, धन गुरु अंगद दे महाराज जिहड़े भाई लहणे दे रूप विच ने वो भी ने, होर भी पतवंते सज्जन मित्र सब धन गुरु नानक पातशाह दे कोल खड़े आ। ते गुरु नानक देव महाराज एक गल कहंदे आ, भाई लहणे आ जमीनां मैं अपने पुत्रां नूं दे चलिया। आ बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास मैं आ जमीनां इन्हां नूं दे चलिया, पर एक गल चेते रखी भाई लैणिया, करतार मैं तेनू देन लगा, निरंकार मैं तेनू देन लगा, क्योंकि निरंकार दी पहचान तू ही कर सकिया। दूजा मैनू कोई नज़र ही नहीं आया कि भी तेरे तो सिवा किसी ने कीती होवे, क्योंकि तू रब नू पहचान लिया, तू रब नू समझाण लिया। गुरु नानक पातशाह ने अपना आप बाबा लहणा जी दे अंदर टिका के सच्चा पातशाह धन गुरु अंगद देव महाराज बना दिता। गल सी भगत कबीर जी कहंदे आ, गग्गा गुर के बचन पछाना। गग्गा अखर सानू ये समझा रहा है, जिन्ने गुरु दे बचना दे राही
ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਧਰੇ ਹੀ ਕਾਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਖਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸਿਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਰੱਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਖਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਵਿਪਰਦੀਆਂ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕਣਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।